नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आज बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करेंगे। और बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहला चैप्टर बिल्डिंग रॉक एंड स्टोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी किस चीज़ पे स्टडी करती है? रॉक के ओरिजिन और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिलो द अर्थ सर्फेस इज 15 डिग्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है अर्थ सर्फेस के बिलो कितना है? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या कि 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, द मोल्टन मास प्रेजेंट एट द डीप डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज नोन एज मैग्मा। जो मोल्टन मास प्रेजेंट होता है अर्थ सर्फेस के एकदम नीचे डीप डेप्थ में, बहुत ही डीप में जो मोल्टन मास प्रेजेंट होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अपर मेंटल व्हेन मैग्मा कम्स अबव द अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। ठीक है, ये जो मोल्टन मास है, मतलब कि जो मोल्टन मास है वो कौन सा पार्ट है? अर्थ का अपर मेंटल का पार्ट है। और जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसी को अपन लावा बोल देते हैं। ठीक है, मेजर कंपोजिशन ऑफ मैग्मा क्या क्या है? मैग्मा की मेजर कंपोजिशंस क्या क्या है? फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका। ठीक है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कैल्साइट, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, एम्फीबोल एंड ओलिवाइन। ठीक है, जिप्सम एंड डोलोमाइट आर रॉक मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल्स बोथ। जिप्सम और डोलोमाइट जो है वो रॉक भी हैं और मिनरल्स भी हैं। ठीक है, अब कुछ मिनरल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, सबसे पहला है क्लीवेज। इट इज़ द मेजर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट अलॉन्ग सर्टेन प्लेन्स पैरेलल टू द क्रिस्टल फेसेस। ठीक है, ये क्लीवेज क्या है? ये है मिनरल्स की कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये मिनरल्स की कैपेबिलिटी है, मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, कि वो किसी सर्टेन प्लेन्स में जो क्रिस्टल फेस के पैरेलल है उस प्लेन्स में कितने बार स्प्लिट हो सकते हैं। टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन प्लेन्स पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। ठीक है, टाइप ऑफ क्लीवेज सीन इन द मिनरल्स आर, क्या जो मिनरल्स में क्या अलग अलग तरह के क्लीवेज देखने को मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेसाल, प्रिज्मेटिक, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्मूथ सरफेस अगेंस्ट एब्रेशन और स्क्रैचिंग। हार्डनेस एक रेजिस्टेंस है स्मूथ सरफेस पे एब्रेशन और स्क्रैचिंग के अगेंस्ट। ठीक है, इट इज़ मेजर ऑफ ऑन मोस स्केल। हार्डनेस को मोस स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, ये है हार्डनेस ऑन मोस स्केल, हार्डनेस नंबर। और कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे टाल्क और जिप्सम। टाल्क का हार्डनेस नंबर 1 है, जिप्सम का हार्डनेस नंबर 2 है। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? टाल्क और जो जिप्सम है वो क्या हो जाते हैं? इट स्क्रैच बाय द फिंगर नेल। टाल्क और जिप्सम को फिंगर नेल से स्क्रैच हो जाते हैं। ठीक है, कैल्साइट का हार्डनेस नंबर 3 है और फ्लोराइड का 4 है और एप्टेटाइट का 5 है। तो कैल्साइट, फ्लोराइड, एप्टेटाइट इसको नाइफ से स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, फेल्डस्पार और फेल्डस्पार जिसको ऑर्थोक्लेज भी बोलते हैं उसका हार्डनेस नंबर 6 है। और जो क्वार्ट्ज है उसका हार्डनेस नंबर 7 है। तो फेल्डस्पार या कि ऑर्थोक्लेज और क्वार्ट्ज का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? स्कैचली स्क्रैच बाय नाइफ। नाइफ से बहुत ही कम स्क्रैच देखने को मिलता है फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज में। ठीक है, और टोपाज का हार्डनेस नंबर 8 है। कोरोडम कोरोंडम 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 और जिसको सैफायर भी बोलते हैं उसका हार्डनेस नंबर 9 है और डायमंड का हार्डनेस नंबर 10 है। ठीक है, और ये नाइफ से स्क्रैच नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। टैग CFA फे क्यू टो को डी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। डायमंड। अब बात करते हैं स्ट्रीक की। स्ट्रीक क्या है? इट इज़ द कलर ऑफ मिनरल इन द पाउडर फॉर्म। स्ट्रीक जो है वो मिनरल्स का कलर है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब लश्कर की बात करते हैं। लश्कर क्या है? इट इज़ द साइनिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ मिनरल अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लश्कर साइनिंग है मिनरल्स के सरफेस की अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज़ क्लासिफाइड एज ग्लासी, ग्रीसी, पर्ली, डल, रेजिनियस, सिल्की एंड मेटेलिक। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर क्या है? इट इंडिकेट द कोर्सनेस अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स ऑफ मिनरल। ठीक है, टेक्सचर जो है वो क्या इंडिकेट करता है? कोर्सनेस और अरेंजमेंट ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स के। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। कितने तरह के रॉक्स होते हैं? ठीक है, तो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिकल में इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, इग्नियस में एक्सट्रूसिव, जिसको एक्सट्रूसिव वोल्केनिक या कि एफ्यूसिव भी बोलते हैं, जो कि एक्सट्रीमली फाइन होता है, और इंट्रूसिव। दो तरह में इग्नियस रॉक डिवाइड होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव जो होता है वो फर्दर दो तरह में डिवाइड होता है, प्लूटोनिक मतलब जो डीप डेप्थ मिलता है और कोर्स ग्रेंड होता है, और हाईवे बेसल जो कि सैलो डेप्थ मिलता है और फाइन ग्रेंड होता है। ठीक है, ये जियोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब केमिकल बेसिस पे रॉक का क्लासिफिकेशन देखें तो तीन टाइप के केमिकल बेसिस पे रॉक होते हैं। सिलीसियस रॉक,
ग्लेसियस रॉक एंड कैलकैरियस रॉक, ठीक है। फिजिकल बेसिस पे 3 तरह के रॉक होते हैं, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, फोलिएटेड रॉक एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक। ओके, सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहले इग्नियस, प्राइमरी, अनस्ट्रैटिफाइड या कि इरप्टिव रॉक। इग्नियस, इसको प्राइमरी रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक या कि इरप्टिव रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। दीज रॉक आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा फोर्स्ड अप थ्रू क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो रॉक जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, वो मोल्टन मैग्मा को कूल करके बनते हैं, विच फोर्स्ड अप थ्रू क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, दीज रॉक हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इन रॉक का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मैसिव एंड स्ट्रॉन्गर देन अदर रॉक्स। बाकी रॉक से मैसिव और स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट, डायोराइट एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक कितने तरह के होते हैं। इग्नियस रॉक आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले एक्सट्रूसिव, volcanic and effusive rock. These rocks are formed when the molten magma is cooling and freezing above the earth surface, ठीक है। जो एक्सट्रूसिव रॉक, जिसको वॉल्केनिक या कि एफ्यूजिव रॉक भी बोलते हैं, उसको में उसके बारे में बात करें तो क्या है, ये रॉक जो फॉर्म होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं? व्हेन द मोल्टन मैग्मा इज कूलिंग एंड फ्रीजिंग अबव और एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है या कि फ्रीज होता है अर्थ सरफेस के ऊपर या कि अर्थ सरफेस पे, ठीक है, तब एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक या कि एफ्यूजिव रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दीज रॉक हैव एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इन रॉक्स की बहुत ही एक्सट्रीम फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दीज रॉक हैव एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल क्या क्या है? बेसाल्ट, ट्रैप, एंडेसाइट, डोलोमाइट, डेकाइट, रायोलाइट, प्यूमाइस, टफ, स्कॉरिया एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बात करते हैं इंट्रूसिव रॉक की। इंट्रूसिव रॉक क्या क्या है? ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ डीप कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक कैसे फॉर्म होता है? मैग्मा के कूलिंग पे। और मैग्मा का कूलिंग कहाँ पे होगा इस बार? एकदम बहुत ही डीप, बहुत ही नीचे अर्थ सरफेस के डेप्थ पे, ठीक है, डीप डेप्थ ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। और जो इंट्रूसिव रॉक होता है वो फर्दर 2 तरीके में डिवाइड होता है, प्लूटोनिक रॉक एंड हाइपोबेसल रॉक। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक की। दीज रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा फ्रीजिंग एट डीप डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज रॉक हैव कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक वो रॉक है जो कि जिसका फॉर्मेशन होता है मोल्टन मैग्मा जब फ्रीज होता है डीप डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस पे, और ये इस रॉक का कोर्स ग्रेन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है प्लूटोनिक रॉक का, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं ध्यान रखना है? ग्रेनाइट, साइनाइट, गबरू, पेग्मेटाइट, डायोराइट, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइपोबेसल रॉक की। दीज रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा इज सॉलिडिफाइज एट शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये रॉक का फॉर्मेशन तब होता है जब मोल्टन मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई होगा शैलो डेप्थ पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। दीज रॉक है फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इन रॉक्स की फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। इसका एग्जांपल क्या होते हैं? डोलेराइट एंड डायोराइट, ठीक है। डोलेराइट एंड डायोराइट। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री, एक्वस एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक की। सेडिमेंट्री, एक्वस एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक। दीज रॉक आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और regular deposition of mineral or organic particles at earth surface followed by cementation. These rock have granular structure, ठीक है। These rock are formed by the accumulation or regular deposition of mineral or organic particles. इन rock का formation कैसे होता है? accumulation या कि regular deposition, mineral के regular deposition से ठीक है, या कि organic particle के accumulation और regular deposition से, कहाँ पे? at अर्थ सरफेस। उसके बाद क्या होगा? सीमेंटेशन होगा इन रॉक्स का, फॉलोड बाय सीमेंटेशन। दीज रॉक है, और इन रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या था? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन एंड कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और सेडिमेंट्री एक्वस या कि स्ट्रैटिफाइड रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ रेगुलर डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, कहाँ पे? एट अर्थ सरफेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लैटेराइट, सेल, कंकर एक्सेट्रा, ठीक है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन क्या है? ये है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। जिप्सम, लैटेराइट, जिप्सम ध्यान रखना कि सेडिमेंट्री रॉक है। जिप्सम, लैटेराइट, सेल, कंकर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, igneous and sedimentary rocks have changed their physical प्रॉपर्टीज एंड न्यू टाइप्स ऑफ रॉक फॉर्म, ठीक है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो इग्नियस रॉक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं और एक नए तरह का रॉक फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। दीज न्यू टाइप्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। द रिजल्टेंट मास में है फोलिएटेड स्ट्रक्चर। जो मेटामॉर्फिक रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फोलिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इग्नियस रॉक में ध्यान रखना है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सेडिमेंट्री रॉक में ध्यान रखना है कि सॉरी
इग्नियस रॉक में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, सेडिमेंट्री रॉक में ध्यान रखना है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, एंड मेटामॉर्फिक रॉक में ध्यान रखना है फोलिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कुछ पेरेंट रॉक और मेटामॉर्फिक फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेनाइट और साइनाइट से मिलकर बनेगा जेनेसिस। जेनेसिस मेटामॉर्फिक फॉर्म है ग्रेनाइट और साइनाइट का। डोलेराइट बेसाल्ट और लेटेराइट में सिस्ट बनेगा। डोलेमाइट लाइमस्टोन मार्ल से मिलकर मार्बल बनेगा। मड स्टोन सेल से मिलकर स्लेट बनेगा। सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, गबरू से सर्पेंटाइन, बिटुमिनस कोल से ग्रेफाइट और लिग्नाइट कोल से एंथ्रासाइट। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक इज डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा। जो इग्नियस रॉक का टेक्सचर होगा वो किस पे डिपेंड होगा कि किस रेट से अपन मैग्मा को कूल कर रहे हैं, ठीक है। टेक्सचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक इज क्रिस्टलाइन एंड ग्रेनुलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का जो टेक्सचर है वो क्रिस्टलाइन है इग्नियस का और ग्रेनुलर है सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया, अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में रॉक को तीन तरह से डिवाइड किया गया था, सिलीसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और अर्गिलेसियस रॉक। सबसे पहले बात करते हैं सिलीसियस रॉक की। सिलीसियस रॉक में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, सिलिका, SiO2, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। सिलिका जो होता है सिलीसियस रॉक में मेजर कंस्टिट्यूएंट सिलिका होता है, ये बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और जेनेसिस, ठीक है, जेनिस। फिर आता है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, लाइम होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल एक्सेट्रा, ठीक है। अर्गिलेसियस रॉक के मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, क्ले। कैलकेरियस रॉक का मेजर कंस्टिट्यूएंट लाइम है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि क्ले कैलकेरियस रॉक का क्ले है, ठीक है। अर्गिलेसियस रॉक का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्ले है, ठीक है। इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। अर्गिलेसियस रॉक जो होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल नेचर का होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, सेल, स्लेट, लेटेराइट, कायोलिन, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स अपने को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जांपल पूछ लेता है। जैसे बोल देगा कि ग्रेनाइट जो है वो किस तरह का रॉक का एग्जांपल है, मतलब ग्रेनाइट जो है वो किस तरह का रॉक है। ऑप्शन में दे देगा सिलीसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, अर्गिलेसियस रॉक है, एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अपने को आना चाहिए सिलीसियस रॉक, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन या कि पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसमें आता है, इसमें भी तीन तरह से रॉक्स डिवाइड थे, स्ट्रैटिफाइड रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड रॉक। दिस रॉक सो डिस्टिंक्ट लेयर अलॉन्ग विच द रॉक कैन बी स्प्लिट, ठीक है। ये रॉक जो है वो डिस्टिंक्ट लेयर शो करते हैं जिसके अलॉन्ग जो रॉक है वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है। ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, सेल, स्लेट एक्सेट्रा, ठीक। इसके अंदर कौन कौन से सारे सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रॉक के अंदर। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक क्या है, डू नॉट शो एनी स्ट्रैटिफिकेशन एंड कांट बी इजिली स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। कोई स्ट्रैटिफिकेशन शो नहीं करते और इजीली स्प्लिट नहीं हो सकते थिन लेयर्स में, ठीक है। वो होते हैं अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, सारे इग्नियस रॉक जैसे ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक क्या है, दिस रॉक कैन बी स्प्लिट अप ओनली इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। ये रॉक सिर्फ किसी एक डिफिनिट डायरेक्शन में स्प्लिट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक है फोलिएटेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट क्वार्ट्जाइट, सर्पेंटाइन एंड मार्बल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो उनके फोलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं एक्सेप्ट क्वार्ट्जाइट के, सर्पेंटाइन और मार्बल के, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स कितने होते हैं, मोनोमिनरलिक एंड पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक 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 रॉक देखते हैं। मोनोमिनरलिक रॉक, दीज रॉक आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये रॉक्स जो फॉर्मेशन होता है इनका सिर्फ एक तरह के, जैसे कि मोनो नाम पे है, ठीक है, एक तरह के मिनरल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जिप्सम, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर पॉलीमिनरलिक मिनरलिक पॉलीमिनरलिक रॉक के बारे में बात करते हैं। दीज रॉक आर फाउंड बाय द टू और दो या दो से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना होता है, उसको मिनरलिक बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट, जेनेसिस, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ट्रैप, बेसाल्ट, सेल, स्लेट एक्सेट्रा, ओके। अब कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। When heated to 205 degrees Celsius, pure gypsum loses its luster and its specific gravity is increased from 2.3 to 2.95 due to loss of water of क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब 205 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो जो प्योर जिप्सम है वो अपना लश्चर लूज कर देता है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है प्योर जिप्सम की वो 2.3 से 2.95 तक बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है।
24 आवर्स ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेनाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%, ठीक है। जो वाटर अब्जॉर्प्शन है ग्रेनाइट की 24 आवर्स की, वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ स्टोन क्वेरिंग इज डन बाई blasting method with a length of line of least resistance of 2 meter, the rough estimate of gunpowder required 500 gram, ठीक है। The metamorph stone that has porous and spongy structure can be easily quarried in block, contains high percentage of iron oxide and available in different colors। वो मेटामॉर्फिक स्टोन कौन सा है? लेटेराइट, ठीक है। लेटेराइट का क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इट हैज़ अ पोरस एंड स्पंजी स्ट्रक्चर एंड इट कैन बी इजिली क्वेरीड इन ब्लॉक्स, कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ओके। एंड it also available in different colors. The number of minerals arranged in Mohs scale hardness is 10, ठीक है। The aggregate in example of crystalline surface structure गबरू, ठीक है। गबरू का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन सरफेस स्ट्रक्चर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन 2.5 से 3, ठीक है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका अवेलेबल इन द रॉक, कितने परसेंटेज सिलिका अवेलेबल है रॉक में, उस बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले एसिडिक रॉक। इस एसिडिक रॉक में जो सिलिका होता है 70 से 80% तक होता है, 70 से 80% से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है एसिडिक रॉक का? ग्रेनाइट, साइनाइट, रायोलाइट, एंडेसाइट एक्सेट्रा। बेसिक रॉक में जो सिलिका होता है वो 60% से कम होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बसाल्ट, गबरू, डोलोमाइट, डोलेराइट एक्सेट्रा, ठीक है। अब अलग अलग तरह के स्टोन का यूज़ देख लेते हैं। ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? रेलवे बलास्ट पे, रूफिंग पे, अबटमेंट अबटमेंट पियर सी वॉल्स, अबटमेंट पे पियर सी वॉल्स पे, अबटमेंट पियर पे सी वॉल्स पे एंड लाइट हाउस पे, ठीक है। ये कॉस्टली होता है इसलिए जनरल वर्क के लिए ग्रेनाइट का यूज़ नहीं करते। मार्बल का यूज़ कहाँ पे होगा? ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स में, फ्लोरिंग में। लाइमस्टोन का यूज़ करेंगे सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। स्लेट का यूज़ करेंगे फ्लोरिंग के लिए, रूफिंग के लिए, फॉर ऑर्डिनरी स्लैब, डैम्प रूफिंग के लिए, ठीक है, डैम्प प्रूफिंग के लिए। फिर आता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का यूज़ कहाँ पे करेंगे? रिटेनिंग वॉल पे यूज़ करेंगे, रबल मशीनरी पे यूज़ करेंगे। क्वार्टजाइट का जो होता है वेदर रेजिस्टेंस काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। इट हैज़ बेस्ट वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आता है बसाल्ट। बसाल्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? मैरीन वर्क में, रबल मशीनरी में। कंकर का यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक लाइम के मैन्युफैक्चर में। जेनेसिस का यूज़ करते हैं, जेनेसिस जो कि मेटामॉर्फिक है, उसका यूज़ करते हैं रफ स्टोन मेजनरी वर्क में, स्टोन पिचिंग और रोड मेटल पे, ठीक है। सैंड स्टोन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? सैंड स्टोन का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग स्टोन फॉर पेविंग, टाइल स्टोन फॉर रूफिंग, ठीक है। सैंड स्टोन का करते हैं फ्लैग स्टोन के फॉर्म पे यूज़ करते हैं पेविंग के लिए, यूज़ करते हैं। टाइल स्टोन का यूज़ करते हैं रूफिंग के लिए, ठीक है। नेचुरल स्टोन का यूज़ करते हैं फॉर ऑर्नामेंटल वर्क एंड ग्रिट का यूज़ करते हैं फॉर हैवी इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। अब बात करते हैं स्टिफनेस ऑफ रॉक की। बहुत ज़्यादा स्टिफ रॉक है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा? 8 × 10⁵ kg/cm² टू 16 × 10⁵ kg/cm², ठीक है। स्टिफ है तो 4 to 8, मीडियम स्टिफ है तो 2 to 4, लेस स्टिफ है तो 1 to 2, ईल्डिंग रॉक है तो 0.5 से 1 एंड हाई ईल्डिंग रॉक है तो 0.25 से 0.5 × 10⁵, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेरिंग की, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेरी, द प्लेस एट विच स्टोन इज ऑब्टेन इज नोन एज क्वेरी। वो प्लेस जहाँ से स्टोन ऑब्टेन हुआ है उस जगह को बोलते हैं क्वेरी। क्वेरिंग क्या है? द प्रोसेस अंडर विच स्टोन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक इज नोन एज क्वेरिंग, ठीक है। क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से रॉक से अपन स्टोन निकालते हैं, मतलब जिस प्रोसेस से रॉक से स्टोन पाते हैं उसको बोलते हैं क्वेरिंग। क्वेरी सैप क्या है? द मॉइस्चर प्रेजेंट इन न्यूली क्वेरीड स्टोन इज कॉल्ड क्वेरी सैप। क्वेरी सैप कुछ नहीं है, बस मॉइस्चर है जो कि न्यूली क्वेरीड स्टोन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब कुछ टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो क्वेरिंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्राइमिंग नीडल का यूज़ किया जाता है स्पेस को बनाने के लिए, टू मेक स्पेस फॉर फ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़ के लिए स्पेस बनाने के लिए। जंपर का यूज़ किया जाता है होल को बनाने के लिए। डिपर का यूज़ किया जाता है डीप होल को बनाने के लिए। स्क्रैपिंग स्पून का यूज़ किया जाता है होल को क्लीन करने के लिए। टैंपिंग रॉड का यूज़ किया जाता है इस एक्सप्लोसिव को टैंप करने के लिए। इसका लेंथ जो होता है 600 mm होता है और डाया 16 mm होता है। हैमर का यूज़ किया जाता है वेज को रॉक में पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, रॉक होल में पेनिट्रेट करने के लिए। वेज क्या है? रॉक स्लैब को स्प्लिट करने के लिए वेज का यूज़ किया जाता है। क्रो बार को यूज़ किया जाता है वेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग टूल्स हैं और उनका यूज़ था। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं क्वेरिंग का। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, सबसे पहले बेजिंग। बेजिंग की सूटेबिलिटी क्या है? कॉस्टली होता है, सॉफ्ट होता है और स्ट्रैटिफाइड रॉक होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, मार्बल एंड स्लेट, ठीक है। बेजिंग हो गया। बेजिंग के बाद आता है हीटिंग। हीटिंग की सूटेबिलिटी कहाँ पे होती है? दोज रॉक हुज थर्मल एक्सपेंशन इज़ वेरी लो, ठीक है। हीटिंग हीटिंग मेथड का उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जहाँ जिस जिस रॉक का जो थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट में यूज़ कर सकते हैं, जेनेसिस में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर डिगिंग मेथड का यूज़ कब करते हैं?
स्मॉल स्केल में स्टोन को पाने के लिए डिगिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे सर्पेंटाइन, जिप्सम, एटेराइट, ठीक है। चैनलाइन का यूज़ करते हैं। ऑब्टेन स्टोन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, ठीक है। स्टोन को ब्लॉक के फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए चैनलिंग प्रोसेस का, चैनलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ब्लास्टिंग का यूज़ करते हैं जब लार्ज स्केल में यूज स्टोन चाहिए होती है, ठीक है। ब्लास्टिंग कैसे करेंगे? बोरिंग, क्लीनिंग, चार्जिंग, टैंपिंग, देन फायरिंग, ठीक है। बोरिंग, क्लीनिंग, चार्जिंग, टैंपिंग, देन फायरिंग, ये याद रखना है। अब कितने क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ वो देख लेते हैं। एन जो है, एन है क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज। एल एल आर है लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, तो एल एल आर इन मीटर होल स्क्वायर इंटू 1.5, ये ग्राम में आ जाएगा। एल एल आर इन मीटर का होल स्क्वायर अपॉन 0.008, ये केजी में आ जाएगा। एल एल आर इन सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन 61 इन केजी में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज्ड इन ब्लास्टिंग वो देख लेते हैं, कौन कौन से एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्टिंग में यूज होते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एक्सप्लोसिव, जैसे ब्लास्टिंग जेलेटिन हो गया, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन 93% यूज होता है, गन कॉटन 7%। इसका यूज़ किया जाता है डीप वेल में अंडरग्राउंड वर्क के लिए और वेट कंडीशन में, ठीक है, ब्लास्टिंग जेलेटिन का, ठीक है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन 93% और जो कॉटन है वो 7% यूज होता है। गन कॉटन जो है वो मोस्ट पावरफुल होता है। कॉटन विथ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 से ये बनता है। इसका यूज़ किया जाता है डिमोलिशन जहाँ पे करना होता है, वहाँ पे गन कॉटन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है डायनामाइट। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन 75% होता है और फाइन सैंड जो होता है वो 25% होता है। ये दोनों अंडर वाटर और सरफेस ब्लास्टिंग के लिए, दोनों अंडर वाटर ब्लास्टिंग और सरफेस ब्लास्टिंग दोनों के लिए यूज़ होता है डायनामाइट, ठीक है। ब्लास्टिंग पाउडर जिसको गन पाउडर भी बोलते हैं, उसमें पोटेशियम 75% होता है और चारकोल पाउडर 15% होता है और सल्फर 10% होता है। लार्ज ब्लॉक को क्वेरी करने के लिए ब्लास्टिंग पाउडर या कि गन पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रॉकर रॉक क्या है? रॉकर रॉक में पोटेशियम क्लोरेट होता है 79% और नाइट्रोबेंजोल होता है 21%, ठीक है। बेस्ट है अंडर वाटर और डैम सिचुएशन ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। फिर आता है कॉर्डाइट। कॉर्डाइट क्या है? कॉर्डाइट एक जिलेटिनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज है, ठीक है। जिलेटिनाइज कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज, इसका अंडर वाटर यूज़ करते हैं। लिथोफ्रैक्चर क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन लिथोफ्रैक्चर 33% होता है, नाइट्रेट ऑफ बायरेटा 16% होता है, सल्फर 26% होता है, काइसोल गोर 22% होता है, चारकोल 3% होता है। इसका यूज़ किया जाता है टनल में, ठीक है। डेटोनेटर क्या है? डेटोनेटर का यूज़ किया जाता है टू ट्रिगर एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। एक्सप्लोसिव डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर का यूज़ किया जाता है। इसकी लेंथ होती है 25 mm और डायमीटर होता है 6 mm, ठीक है। ड्रेसिंग बात कर लेते हैं, स्टोन की ड्रेसिंग। द एक्शन विच इज डन ऑन द रफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन डेफिनेट एंड रेगुलर शेप आर कॉल्ड ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग एक्शन है जो कि रफ सरफेस, स्टोन के रफ सरफेस पे किया जाता है ताकि एक स्मूथ और रेगुलर शेप ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर सीजनिंग टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ड्रेसिंग इमीडिएट, जैसे ही क्वेरिंग होती है उसके बाद तुरंत ड्रेसिंग करना चालू कर देंगे और सीजनिंग के पहले करना चालू शुरू कर देंगे ताकि जो वेट है वो लेस वेट ऑब्टेन हो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं कितने तरह की फिनिशिंग होती है। टाइप ऑफ स्टोन फिनिशिंग, सबसे पहले बोस्टेड फिनिशिंग। इट इज़ द मार्क नॉन कॉन्टिन्यूस पैरेलल मार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन। नॉन कॉन्टिन्यूस पैरेलल मार्क्स रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं रहते पर पैरेलल मार्क्स रहते हैं सरफेस ऑफ स्टोन पे, ठीक है। इसको किससे किया जाता है? इसको बोस्टर नाम के एक टूल से किया जाता है, ठीक है। फिर आता है फरोड फिनिशिंग। फरोड फिनिशिंग क्या है? इट हैज़ ब्यूटीफुल अपीयरेंस इन विच साइड्स आर संक अप टू 20 mm। ब्यूटीफुल अपीयरेंस होता है जिसमें, जैसे स्टोन है इसमें जो साइड्स होते हैं थोड़ा सा 20 mm तक संक हो जाएगा, ठीक है। 20 mm विड्थ एंड मिडिल पोर्शन जो है वो 15 mm प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है, मिडिल पोर्शन जो है। तो इसको अपन इंटरनेट पे देख लेंगे कैसे बनता है, ठीक है। फिर आता है पॉलिश्ड फिनिश। इट इज प्रोवाइडेड फॉर मार्बल्स ग्रेनाइट विच आर मोस्टली यूज फॉर फ्लोर टाइल्स, ठीक है। पॉलिश फिनिश को प्रोवाइड किया जाता है मार्बल्स के लिए, ग्रेनाइट के लिए, जो कि मोस्टली फ्लोर टाइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर आता है रेटिकुलेटेड फिनिश। रेटिकुलेटेड फिनिश से क्या होता है? अ मार्जिन ऑफ 20 mm वाइड इज मार्क्ड ऑन द साइड्स ऑफ सरफेस। एक 20 mm वाइड का मार्जिन सरफेस पे मार्क रहता है एंड इरेगुलर सिंकिंग टाइप ऑफ फिनिश इज मेड इन द मिडिल एरिया, ठीक है। टूल्ड फिनिश क्या होता है? इट इज अ क्लासिक फिनिश विच कंसिस्ट पैरेलल कंटिन्यूअस मार्क। ये क्लासिक फिनिश है जो में पैरेलल कंटिन्यूअस मार्क्स बने होते हैं, ठीक है। जो बोस्टेड फिनिश था उस पर नॉन पैरेलल कंटिन्यूअस मार्क्स बने थे, ठीक है। फिर आता है स्क्रैबलिंग। स्क्रैबलिंग फिनिश क्या है? द रिजल्टेंट रफ सरफेस फिनिश अचीव्ड आफ्टर रिमूविंग इरेगुलर प्रोजेक्शंस ऑन द स्टोन सरफेस बाय स्क्रैबलिंग हैमर, ठीक है। जो रिजल्टेंट रफ सरफेस फिनिश अचीव होता है इरेगुलर प्रोजेक्शन को रिमूव करने के बाद, उसको जिसको स्क्रैबलिंग हैमर से करते हैं उसी को बोलते हैं स्क्रैबलिंग फिनिश, ठीक है। वर्मिकुलेटेड फिनिश क्या है? Sinking in this type of finish is a more curved and Bormetan appearance टाइप का जो स्टोन है वो दिखता है Bormetan appearance, जैसे Bormetan हो, ठीक है, जो सरफेस है उसका। अब बात करते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन की, ठीक है।
द प्रोसेस अंडर विच क्वेरी सैप आर रिमूव फ्रॉम द स्टोन इज कॉल्ड सीजनिंग। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो क्वेरी सैप है उसको रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं सीजनिंग। टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन इज 6 to 12 मंथ लगते हैं परफेक्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन के लिए। टाइप ऑफ स्टोन क्रशर एंड इक्विपमेंट देख लेते हैं किस तरह के यूज़ होते हैं। प्राइमरी क्रशर जो यूज़ होता है उसमें इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, जॉ क्रशर, इम्पैक्ट एंड गायरेटर क्रशर, हैमर मिल क्रशर, ठीक है। सेकेंडरी टाइप के क्रशर कौन कौन से हैं, रोल क्रशर, कोन क्रशर, हैमर मिल। टर्शियरी क्रशर कौन कौन से हैं, बॉल मिल, रोल मिल, रॉड मिल, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं टेस्ट स्टोन पे जो जो किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, इसका एम होता है टू फाइंड आउट यूनिट वेट ऑफ स्टोन को फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन आर ऑफ फॉलोइंग, दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करी गई है IS 1124 1974 में, और IS 1124 1974 के बारे में बात की गई है अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, और IS 1122 1974 के बारे में बात की गई ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्टोन या कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेट ऑफ स्टोन पार्टिकल या कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन पार्टिकल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है हमेशा। इन केस ऑफ स्टोन अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज 2.4 to 2.8। स्टोन के केस में जो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली यूज़ की जाती है 2.4 से 2.8 के बीच की यूज़ की जाती है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं। सबसे पहले सैंड स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.65 से 2.95, मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से 2.85, ग्रेनाइट की 2.65 से 2.79, बेसाल्ट की 2.6 से 3, स्लेट के 2.72 से 2.89, लैटेराइट के 2 से 2.2, और लाइम स्टोन की 2 से 2.75, जेनेसिस की 2.5 से 2.7, क्वार्ट्ज की 2.65, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट की। इसकी बात की गई IS 1124 1974 में। टू फाइंड आउट वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है एयर वॉइड्स को फाइंड आउट करने के लिए स्टोन मास में, ठीक है। इसको निकालते हैं W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100, ठीक है। W1 क्या है, वेट ऑफ ओवन ड्राई स्टोन, और W2 है वेट ऑफ स्टोन आफ्टर इमर्जिंग इन वाटर 24 आवर्स, ठीक है। ड्राई स्टोन का वेट है W1, और 24 आवर तक जब कोई स्टोन को अपन पानी में डुबा के रखेंगे उसके बाद जो वेट होगा उसको W2 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। W परसेंटेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन, 5% से जो वाटर कंटेंट है, वाटर अब्जॉर्प्शन है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन के लिए, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो 10% से ज़्यादा होता है तो स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन, ठीक है। 24 घंटे के बाद अलग अलग टाइप के स्टोन के वाटर अब्जॉर्प्शन कितना होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सैंड स्टोन, सेल और लाइम स्टोन है, उसका जो वाटर अब्जॉर्प्शन है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रैप का वाटर अब्जॉर्प्शन 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वार्ट्जाइट का वाटर अब्जॉर्प्शन 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेनाइट, जेनेसिस और स्लेट का वाटर अब्जॉर्प्शन 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। ड्यूरेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, मटेरियल की एबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज ना होने दे, ठीक है। कितना चेंज ना होने देने से कितना रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन द क्रिस्टलाइजेशन या कि जिसको वेदरिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ड्यूरेबिलिटी के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जिसको वेदरिंग टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द ड्यूरेबिलिटी जिसको साउंडनेस टेस्ट, द ड्यूरेबिलिटी साउंडनेस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ स्टोन रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट किया जाता है ताकि स्टोन की कैपेसिटी पता चले कि वो कितना डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन से रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। एसिड टेस्ट किया जाता है वेदर रेजिस्टेंस के लिए, वेदर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, और बैराड टेस्ट किया जाता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों भी ध्यान रखना है, ठीक है। एसिड टेस्ट फॉर वेदर रेजिस्टेंस एंड बैराड टेस्ट फॉर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको रफ कर दूं। ओके, अब बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इसका बारे में बात की गई IS 1121 में पार्ट 1 में। टू फाइंड आउट क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, इस क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन को फाइंड आउट करने के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ में जो अपैरेटस यूज़ किया जाता है वो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूज़ किया जाता है। इसका साइज स्पेसिमेन का क्यूब 50 mm की साइड का क्यूब यूज़ किया जाता है, और सिलेंडर अगर यूज़ करेंगे तो डाया 50 mm होना चाहिए और हाइट 50 mm। रेट ऑफ लोडिंग जो होती है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। अच्छे बिल्डिंग स्टोन के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 Newton पर mm स्क्वायर या कि 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन, अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ट्रैप की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 350 to 380 मेगा पास्कल,
जेनेसिस की 200 टू 370 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, बसाल्ट की 150 से 180 मेगा पास्कल, स्लेट की 75 टू 200, डोलराइट की 90 टू 150, और जो साइनाइट है, डोलराइट और साइनाइट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सेम होती है 90 टू 150, ग्रेनाइट की 75 टू 120, सैंडस्टोन की 64 मेगा पास्कल, लाइमस्टोन की 54 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये सारी ध्यान रखनी है। कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। द टेक्सचर ऑफ रॉक, द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स, फोलिएटेड टेक्सचर होता है। ठीक है, जो पैरेलल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, द रॉक्स एग्जिबिट लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू अदर मेंशन टाइप ऑफ रॉक। ठीक, लेटेराइट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लेस, लेटेराइट की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है कम होती है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ रॉक। द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एन आइटम ऑफ वर्क, क्वेरिंग ऑफ स्टोन और बाउल्डर्स, उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे जो क्वेरिंग के टाइम पे जो आइटम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में IS 1121 पार्ट 2 में दिया गया है। ठीक है, ट्रांसफर स्ट्रेंथ का एम जो होता है वो स्टोन के ट्रांसफर स्ट्रेंथ को फाइंड करना होता है। इसमें जो साइज ऑफ स्पेसिमेन, एक बीम यूज़ होती है जिसका साइज होता है 200 इंटू 50 इंटू 50 mm की। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो यूज़ होती है 150 mm होती है। स्पेसिमेन की इफेक्टिव लेंथ, जो स्पेसिमेन यूज़ होता है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 150 mm होती है। इसमें जो ट्रांसफर स्ट्रेंथ निकल के आती है वो कितना निकलते हैं, 3WL/2BD क्यूब। ठीक है, जो कि मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है। ठीक है, W क्या है, सेंट्रल ब्रेकिंग लोड न्यूटन, L है लेंथ ऑफ स्पैन इन mm, B है एवरेज विड्थ ऑफ टेस्ट पीस इन mm, और D क्या है, एवरेज डेप्थ इन mm। ठीक है, फिर बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की, जो कि IS 1121 पार्ट 3 में दिया गया है। इसमें जो सिलेंडर यूज़ किया जाता है उसका डाया 50 mm होता है और हाइट 100 mm। इसमें जो डाया और हाइट की रेशियो होती है 1:2 होते हैं। ठीक है, ये 50 mm का डाया है, ये अपर प्लेट है, टेस्ट प्लेट है, दिस वन इज स्टील प्लेट एंड दिस वन इज, ये है यहाँ पे स्टील प्लेट है, ये लोअर प्लेट। इस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आते हैं 2W/πdl। ठीक है, W क्या है, अप्लाइड लोड है इन न्यूटन, D है डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन जो कि mm में होगा, L है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन जो कि mm में होगा। फिर शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करते हैं, जिसके बारे में IS 1121 पार्ट 4 में दिया गया है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय जॉनसन शियर टूल या कि डटन पंचिंग शियर डिवाइस। ठीक है, इससे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब स्टोन टेस्ट पे एक ग्लैंस, एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है बाय डोरी टेस्टिंग मशीन। एट्रीसन टेस्ट डेवल टेस्टिंग मशीन से किया जाता है हार्डनेस, टफनेस और रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस के लिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट CTM से किया जाता है, CTM मशीन से। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, इसके बारे में IS 1121 1974 में दिया गया है। इसमें टेस्ट सॉल्यूबल मिनरल्स और मडी मटर को निकालने के लिए किया जाता है। इट इज़ ओनली क्वालिटेटिव टेस्ट, ये सिर्फ एक ही क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि है स्मिथ टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट के बारे में IS 1126 1974 में दिया गया है, जिसको जो कि ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट हार्डनेस निकालने के लिए किया जाता है, जो कि मोहर स्केल से अपन पता करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट पेज इम्पैक्ट मशीन से किया जाता है, जिसको जो किया जाता है टफनेस निकालने के लिए। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए किया जाता है। वाटर अब्जॉर्प्शन 5% से नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए अच्छे स्टोन्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है IS 1124 1974 में। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन के लिए। लाइम स्टोन की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो 400 टन पर मीटर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, टन में दिया गया है। सिस्ट और सेल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है 300 टन पर मीटर स्क्वायर। क्ले शेल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो 100 टन पर मीटर स्क्वायर। कंपैक्टेड सैंडस्टोन की 45 टन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेनाइट की 30 टू 35 टन पर मीटर स्क्वायर और लूज ग्रेवल की 25 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हार्ड एंड स्टील बॉल को यूज़ किया जाता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में, हार्ड स्टील बॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोरंडम एक एमेरी टाइप स्टोन है। ठीक है, अमोनिया डायमाइट आर यूज फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक में अमोनिया डायनामाइट का यूज़ किया जाता है। सिंगल एक बॉर्डर बाउंड पेबल है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का, तो वेस्कुलर बलास्ट की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर फ्रैक्चर मेटामॉर्फिक रॉक की, फिर लाइमस्टोन की, देन सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे कम होगी और वेस्कुलर बसाल्ट की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ब्लैक मार्बल जो मिलता है वो जयपुर में मिल जाता है, जयपुर में ब्लैक मार्बल मिलता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एक टाइप है केमिकल वेदरिंग का, अंडर विच ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इन क्ले। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एक टाइप है, हाइड्रोलिसिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। ठीक है, जिसके थ्रू जो ग्रेनाइट है उसको क्ले में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोन्स इन वेरियस वर्क, अलग अलग वर्क में जो स्टोन यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हार्ड स्टोन का यूज़ किया जाता है रबल मशीनरी में। क्रॉस कट सॉ इज़ यूज फॉर कटिंग, क्रॉस कट सॉ का यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। और हार्ड स्टोन को जो यूज़ होता है वो रबल मशीनरी में यूज़ होता है। हैवी वेट स्टोन का यूज़ होता है डैम में, रिटेनिंग वॉल में और हार्बर में। लाइट वेट स्टोन का यूज़ होता है आर्क मशीनरी में। ठीक है, द लोड विच इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्टोन मस्ट बी नॉर्मल टू द न्यूट्रल बेड स्टोन, लोड जो
स्टोन के सरफेस पे एक्ट होगा वो नॉर्मल होना चाहिए नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स के, ठीक है। द मार्बल एंड स्लेट हैव लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मार्बल और स्लेट की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होती है। कंपैक्टेड सैंडस्टोन हैज़ गुड फायर रेजिस्टेंस, कंपैक्टेड सैंडस्टोन का जो फायर रेजिस्टेंस होता है अच्छा होता है। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन इज रेडियल इन आर्क एंड परपेंडिकुलर इन वॉल मेसनरी, जो नेचुरल बेड स्टोन है वो आर्क में रेडियल है और परपेंडिकुलर है वॉल मेसनरी में, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट पोजीशन, ये पोजीशन इनकरेक्ट पोजीशन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। दिस वन इज की स्टोन, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर दें। एंड जो इस नीचे होगा उसमें ये करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। तो आर्क में करेक्ट पोजीशन वर्टिकल है और जो नीचे जो भी होगा वो उसमें करेक्ट पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय आयरन, सेडिमेंट्री रॉक का जो कलर यूजुअली डिटरमाइन करते हैं वो आयरन कलर का होता है। बायोटाइट आयरन से डिटरमाइन करते हैं। बायोटाइट जिसको रॉक फार्मिंग मिनरल, जो जो बायोटाइट है वो रॉक फार्मिंग मिनरल होता है, उसको ब्लैक माइका भी बोलते हैं, ठीक है। आयरन स्लैग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गार्लिक स्टोन का मैन्युफैक्चर कर लिए आयरन स्लैग का यूज़ करते हैं। बराइटा सॉल्यूशन जिसको बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसी को बराइटा सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है ऑन स्टोन सरफेस एज प्रिजर्वेटिव मटेरियल की तरह बराइटा सॉल्यूशन का यूज़ होता है BaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट स्टोन फ्रॉम सल्फेट अटैक इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में स्टोन्स को सल्फेट अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। स्पेलिंग हैमर का यूज़ किया जाता है रफ ड्रेसिंग, स्टोन के रफ ड्रेसिंग के लिए। ब्रोकन ब्रिक्स या कि स्टोन चिप्स का यूज़ को स्पैल भी बोलते हैं, ठीक है, स्पैल, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका, यह है कंपोजिशन सैंडस्टोन का। क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका से मिलकर सैंडस्टोन बनता है। और ग्रेनाइट क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मीका से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट का कंपोजिशन क्या है? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मीका। और सैंडस्टोन का कंपोजिशन है क्वार्ट्ज, लाइम, सिलिका, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला चैप्टर बिल्डिंग स्टोन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे ब्रिक्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच।